Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Shoaib Sadat. Welcome back to another video. This time I thought about talking about a condition called Ramsay-Hunt syndrome. So आज सुबह मैंने न्यूज़ में देखा कि जस्टिन बीबर को Ramsay-Hunt syndrome हो गया है and I just wanted to go through this condition और थोड़ा सा इस बारे में आपको बताऊं क्योंकि काफ़ी पैनिक नज़र आ रहा है गूगल सर्च इंजन के ऊपर और काफ़ी कुछ सर्च किया जा रहा है इस बारे में कि क्या होता है। और एक न्यूज़ चैनल में मैंने देखा कि इसको इस तरह से रिपोर्ट किया गया कि जस्टिन बीबर को फालिज का अटैक हो गया। सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। Starting with the name, this condition is being named after someone called James Ramsay Hunt. So ये एक अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट थे बेसिकली जिन्होंने अर्ली 1900s में इस कंडीशन को डिफ़ाइन किया और बताया कि क्या चीज़ है। टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ दिस कंडीशन कि ये क्यों होती है और किस वजह से होती है। वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। ये चिकन पॉक्स की एक डेरिवेटरी फॉर्म है बेसिकली और इनफैक्ट वही वायरस है। होता ये है कि बचपन में हम सबको कहीं ना कहीं एक्सपोजर हुआ होता है चिकन पॉक्स का और ये वायरस फिर नर्व एंडिंग्स में जाकर और स्पेशली हम उनको गैंग्लियंस कहते हैं विच आर द जंक्शन पॉइंट्स बिटवीन द नर्व्स, वहाँ पे जाके ये सो जाता है, डोर्मेंट हो जाता है और ये वेट करता है कि एक पॉइंट आए जहाँ पर ये एक्टिवेट हो जाए और फिर बीमारी कॉज करे। अब क्वेश्चन ये है कि बेसिकली वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ये बीमारी कर सकता है और क्या ये करता है हर पेशेंट में या नहीं करता। सो इट्स नॉट नेसेसरी। कुछ पेशेंट्स के अंदर ये करता है और मेजॉरिटी पेशेंट्स के अंदर ये डोर्मेंट फॉर्म में रहता है और जिनमें ये करता है बेसिकली वो तब करता है अगर उनकी इम्यूनिटी किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम सब की इम्यूनिटी अच्छी खासी होती है एंड वी गॉट इनफ वाइट सेल्स इन आवर बॉडी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत इन आवर बॉडी कि हमें बेसिकली ये वायरस कुछ नहीं करता मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। लेकिन कुछ कंडीशंस के अंदर जब ये इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स ले रहे हैं, मेडिकेशंस इस तरह की ले रहे हैं जिससे ये कॉम्प्रोमाइज़ हो, स्ट्रेस से ये समटाइम्स हो सकती है, समटाइम्स इलिसिट ड्रग्स या फिर कुछ इस तरह की कंडीशंस जिसमें कीमोथेरेपी दी जाती है पेशेंट्स को। सो ये वो टाइम होता है जब ये वायरस अपनी डोर्मेंसी से निकलता है और बेसिकली नर्व एंडिंग्स तक पहुंचता है और वहाँ से ये स्प्रेड कर जाता है। सो कौन सी कंडीशंस हैं बेसिकली या कौन से क्लिनिकल फीचर्स हैं या बीमारी के साइंस हैं जो आपको नज़र आ सकते हैं अगर ये किसी को इन्फेक्शन कर दे। ये इन्फेक्शन इस वायरस का जो होता है स्पेसिफिकली वो एक गुच्छा है नर्व्स का, उसे जेनिकुलेट गैंग्लियन कहते हैं। वो मोस्टली इंसान के कान के पीछे आप कह सकते हैं यहाँ मौजूद होता है। तो ये वायरस वहाँ डोर्मेंट होता है और जैसे ये निकल के इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है तो ये सिर्फ नर्व्स को इन्वॉल्व करता है बल्कि कान के अंदरूनी हिस्से को भी मुतासर करता है और वो सारे फीचर्स जो इस नर्व से रिलेटेड या कान के इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं वो सारे पेशेंट्स में नज़र आते हैं। जो नर्व्स की फ़ीचर्स हैं उसमें क्योंकि ये नर्व आगे जाकर एक नर्व में तब्दील होती है जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं जो कि चेहरे को सप्लाई करती है। इन सिंपल टर्म्स ये चेहरे के ऊपर के हिस्से को, बीच के हिस्से को और नीचे के हिस्से को सप्लाई करती हैं। सो जो वीकनेस होगी पेशेंट की वो बेसिकली इन तीनों हिस्सों में नुमाया नज़र आएगी और चेहरा दूसरी तरफ को मुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ के मसल्स काफ़ी ऑलरेडी पावरफुल हैं और नॉर्मली पावरफुल हैं, जबकि राइट के फॉर एग्जांपल मसल्स वीक हो चुके हैं तो चेहरा इस तरफ को मुड़ जाएगा और ये चेहरा बग़ैर किसी एक्सप्रेशन के राइट साइड वाला हिस्सा उसी तरह से दिखेगा आपको। भौंहों के ऊपर के एक्सप्रेशंस ख़त्म हो जाएंगे, आँखों के ऊपर समटाइम्स इन्फेक्शन नज़र आ सकता है क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है तो ये सारे स्किन को इन्वॉल्व करते हुए आँखों तक भी आ सकता है। बिकॉज़ इस साइड पर आँख बंद नहीं हो पाती तो इसलिए आँखों के अंदर जलन और ड्राइनेस और इरिटेशन और फिर सब्सिक्वेंटली आँखों के अंदर का इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसी तरह से जो निचला हिस्सा है चेहरे का ये इंसान की स्माइल को मुतासर कर सकता है तो ऑब्वियसली उस साइड पे आप स्माइल कर सकते हैं, इस साइड पे नहीं कर सकते। तो अगर पेशेंट को कहा जाए कि आप मुस्कुरा के दिखाइए तो वो सिर्फ एक तरफ को उसका चेहरा खींचेगा और दूसरी तरफ को नहीं खींच सकता। और इसके साथ साथ क्योंकि ये नर्व अंदर को जाके टेस्ट बड्स को भी सप्लाई करती है तो जायका इंसान महसूस नहीं कर सकता अगर इस तरह का इन्फेक्शन हुआ हो। सो ये नुमाया चीज़ा चीज़ें हैं जो नर्व इन्फेक्शन से होती हैं। जबकि अगर कान की इन्फेक्शन की बात की जाए तो
वो बाहर से दिखना शुरू हो जाता है। आपको कान के बाहर आपको इसको अंग्रेज़ी ज़बान में वेसिकुलर इन्फेक्शन कहा जाता है। या बेसिकली छोटे छोटे से पस भरे इन्फेक्शन के फोड़े बन जाते हैं कान के बाहर। आवाज़ का मुतासर होना एक और इसकी अलामत हो सकती है कि इंसान को आवाज़ ना आए प्रॉपरली। बाज़ औक़ात कानों में सीटी बजना, ये भी एक अलामत हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स के अंदर उनको चक्कर आते हैं और कमरा घूमने लग जाता है। सो ये इसको वर्टिगो कहते हैं। ये एक और कंडीशन है जो हो सकती है इन पेशेंट्स के अंदर। इसकी डायग्नोसिस बेसिकली क्लिनिकल होती है। इसका ये मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन को देखकर इसको डायग्नोज किया जाता है। अगरचे इसके टेस्ट मौजूद हैं, वायरल पीसीआर एक टेस्ट होता है जिसमें बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोविड पीसीआर है, क्योंकि ये भी वायरस है वो भी वायरस है। सो पीसीआर टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि पेशेंट का चेहरा बता रहा होता है और साथ साथ उसके कान के ऊपर की इन्फेक्शन आपको बताती है कि ये रैम्से हंट सिंड्रोम है। एक चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि एक चीज़ आपने शायद सुनी हो, एक कंडीशन है जिसको बेल्स पाल्सी कहा जाता है। ये भी एक इसी से मिलती जुलती कंडीशन है। अगर आप कान के इन्फेक्शन को, वायरस को साइड पे कर दीजिए थोड़ी देर के लिए और आप वही सारी फीचर्स जो नर्व के मैंने बताए हैं अगर उनको आप लेके आइए तो उस कंडीशन को बेल्स पाल्सी कहते हैं बेसिकली, जिसमें नर्व मुतासर होती है, फेशियल नर्व। इसलिए आप ये समटाइम्स ये वाली टर्म भी सुनेंगे इसके साथ। प्रिवेंशन कि कैसे इससे बचा जाए। इसकी एज रेंज काफ़ी वाइड है। 3 मंथ के बच्चे से लेके 82 ईयर्स एज पेशेंट तक किसी को भी ये कंडीशन हो सकती है। सो इस वाइड एज रेंज में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे कि मैंने इसी वायरस से बचना है। हाँ, अलबत्ता ये किया जा सकता है कि चिकन पॉक्स के जो वैक्सीनेशन है वो करवाई जाए बच्चों को, और लाजमी करवाई जाए, क्योंकि अगर वो आप करवाएंगे तो वायरस की इन्फेक्शन और डॉर्मेंसी के रेट्स कम हो जाते हैं। सो फ्यूचर में जाके इट्स लेस लाइकली कि ये कंडीशन डेवलप हो। सो ट्रीटमेंट के लिए यूजुअली इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा ये है कि इलाज बेसिकली इस बीमारी का, और दूसरा हिस्सा है कि इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का इलाज। जो इस बीमारी का इलाज है उसमें अमूमन मेन स्टे जो है वो है स्टेरॉइड्स बेसिकली, और उसमें एक बड़ी कॉमन स्टेरॉइड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट हर जगह। उसको प्रेडनिसोलोन कहा जाता है, और उसका कोर्स अमूमन दिया जाता है 5 to 7 डेज़ या 10 डेज़ का समटाइम्स। और द आइडिया इज़ कि अगर आप उसको अर्ली स्टार्ट करें, और कहा जाता है कि रिसर्च प्रूवन फर्स्ट 72 आवर्स के अंदर अगर जैसे ही आपने साइंस देखे हैं कि एक साइड वीक हो गई है, वेसिकल्स बनने शुरू हो गए, आप इमीडिएटली स्टार्ट कर लें। और द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर चांसेस दैट देयर विल बी अ कंप्लीट रिकवरी। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि अद्वियात का इस्तेमाल प्लीज़ डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना कीजिएगा, लेकिन दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से ट्रीट होती है। और उसके बाद सेकेंडरीली एंटीवायरल्स दिए जाते हैं जो स्पेसिफिकली वायरस के ख़िलाफ़ होते हैं, जिसमें एसाइक्लोविर, वैलासाइक्लोविर, डिफरेंट वेरिएशंस हैं, डिफरेंट तरह की दवाइयाँ हैं जो कि 7 दिन तक, और कुछ केसेस में कहा गया है कि यू कैन एक्चुअली प्रॉब्ली यू नीड टू कंटिन्यू इट अप टू 2 to 3 वीक्स एज वेल, क्योंकि कहा जाता है कि लेट ऑनसेट प्रॉब्लम्स ये वायरस समटाइम्स करता है, तो उसको ट्रीटमेंट आप एक्सटेंड करें। नाउ विद रिगार्ड्स टू द कॉम्प्लिकेशंस कि कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जाए। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है कि क्योंकि एक चेहरा सारा वीक हो चुका है और आँख बंद नहीं हो पा रही, तो आँख काफ़ी ड्राई हो जाती है। सो उसके लिए आर्टिफिशियल आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं, टीयर ड्रॉप्स दी जाती हैं कि उससे आँख गीली रहे। बाज़-औक़ात पैच या बैंड दिया जाता है कि वो आँख के ऊपर आप बांधें और उसमें बेसिकली आप रेस्ट करें, और जब तक रिकवरी होती है, मसल पावर वापस आती है, आहिस्ता आहिस्ता नर्व बेसिकली फंक्शन करना शुरू कर देती है, तब तक आप इस पैच को रखें। वेसिकल्स हैं स्किन के ऊपर, इन्फेक्शन है तो क्रीम्स भी अप्लाई की जा सकती हैं टॉपिकली या ऊपर से। एक चीज़ और जो अमूमन ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है वो पेन के लिए, क्योंकि इन पेशेंट्स को काफ़ी पेन भी होता है जिसको नर्व पेन कहा जाता है, और नर्व पेन बहुत तंग करता है। बाज़ औक़ात जलन की सूरत में, बाज़ औक़ात टिंगलिंग की सूरत में, और बाज़ औक़ात इनेट पेन बड़ा शदीद किस्म का होता है। इसके लिए भी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, उनको अमूमन नर्व स्टेबलाइजर्स कहा जाता है, और वो भी तब तक दी जाती है जब तक ये बीमारी मौजूद होती है। जो रिकवरी रेट्स हैं इसके दे रेंज फ्राम 30 to 70%, यानी अगर आपने पहले 72 घंटों में इसका इलाज शुरू कर दिया है तो देयर इज़ अ गुड चांस कि 70% तक रिकवरी हो जाए। और यहाँ पर रिकवरी का मतलब है कि जो फेशियल वीकनेस है वो रिकवर कर जाए। बाज़ औक़ात अगर ईयर इन्वॉल्व हो गई है और स्पेशली हियरिंग की डेफिशिएंसी आ गई है तो उसके रिकवरी के चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं, लेकिन अगर 72 आवर्स के बाद अगर ट्रीटमेंट शुरू हुई है तो द चांसेस ड्रॉप डाउन टू 50% रिकवरी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी टुडे। आज हमने बात की रैम्से हंट सिंड्रोम के बारे में,
And I pray that Justin Bieber and all the other patients who have got this condition, they recover soon, and hopefully they recover completely. The part that hopefully will help Justin Bieber is the condition does not affect your voice and singing. So hopefully we will see him soon on the stage singing for us again. And I wish all of you good luck, stay safe, and I will see you again. Allah Hafiz.